को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोज़ी वालिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शो रूबरू में। और आज हम जुड़े हैं साहिल चित्रा से। ये हिमाचल जोन के जोनल रोट्रैक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं साहिल चित्रा से। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। तो साहिल, ये रोट्रैक्ट जो है ये किस तरह का क्लब है और आप इसके साथ कब जुड़े और ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? मैम, रोट्रैक्ट एक यूथ क्लब है। बेसिकली यूथ इसमें जोड़े जाते हैं, जी। जिसमें उनकी 18 टू 35 एज के लोग बच्चों को या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनको जी। जोड़ा जाता है। और ये बेसिकली इनका काम होता है सोशल सर्विस। हम जी। लोग हैं सोशल वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटरी। रोटरी ही एक हमारी पेरेंट क्लब है, जिसके साथ हम उसको चलाते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 13 मार्च 1968 में। नॉर्थ कैरोलिना की एक स्टेट है, यूएस में हुआ था। और ये कार्लेट एक जगह है वहाँ पे। तो जी। इसका और मैंने इसको ज्वाइन किया था सन 2013 में। जी सर, जी। जैसे कि आपने बताया कि इसकी पेरेंटल जो है वो रोटरी से हुई है इसकी जी। स्टार्टिंग। जी। तो क्या किस तरह का डिफरेंस है रोटरी और रोट्रैक्ट में? मैम, रोटरी वही मैंने बताया आपको अभी। रोटरी क्या है, हमारे इसमें एज की लिमिट्स हैं। जी। रोटरी जो अबव 35 हैं, दे जॉइन रोटरी। एंड मतलब 35 से जो नीचे हैं, जैसे 18 टू 35 के एज में आते हैं, वो है हमारा रोट्रैक्ट। और जी। रोटरी जो है हमारा पेरेंट क्लब है। पेरेंट्स हमारा इनके थ्रू हम सारा रोटरी की गाइडेंस से हम चलते अच्छा। हैं। हमें गाइड किया जाता है, जैसे जैसे हमारे प्रेसिडेंट रोटरी क्लब पालमपुर के सेक्रेटरी हैं और भी जितनी भी टीम्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके गाइडेंस के साथ हम ये उनके साथ कार्य करते हैं। और इसी तरह आगे भी हम चलते रहेंगे। इसी तरह उनकी गाइडेंस मिलती रहेगी और हम आगे समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जी साहिल। साहिल, रोट्रैक्ट के थ्रू अभी तक आप कितने इवेंट्स कर चुके हैं? रोटरेक्ट के थ्रू मैम हम काफ़ी इवेंट्स कर चुके हैं। जी। इसमें हम अब मेरे पास मैं आपको गिना सकता हूँ। हम लोग जैसे कि अन्नपूर्णा डे मनाते हैं, जी। जिसमें विधवाओं को राशन दिया जाता है। जी। रोटरी देता है, बट रोटरी वी हेल्प रोटरी क्लब पालमपुर। हम उनके मतलब उनके अंडर आते हैं। हमारा पेरेंट क्लब है, इसलिए हम उनके साथ चल के उनके साथ उनकी हेल्प करते हैं। और प्लांटेशन ड्राइव वगैरह करते हैं। जैसे कि फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं हमारे द्वारा। फिर क्लीनलीनेस एनवायरनमेंट मतलब स्वच्छता का अपने एरिया को साफ़ सफाई के लिए हम वो जी। भी करते हैं। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे सिग्नेचर। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स का है। फिर जी। हमारे और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके थ्रू हम लोगों की सहायता करते हैं। लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपकी किस तरह की सर्विसेज रही लोगों के प्रति? या मैम, ऐसा है लॉकडाउन में हमने काफ़ी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने काफ़ी मिल के काम किया है। हमने बुज़ुर्गों जितने भी बुज़ुर्ग थे या फिर ज़रूरतमंद थे, जी। उनको घर घर दवाइयाँ पहुँचाई हैं। जी। हमें कॉल आता था, हमारा नंबर फ्लोट कर दिया गया था। और जी। वहाँ से हमारे को उनकी जो स्लिप्स थी वो व्हाट्सएप पे आती थी। जी। और फिर हम उनको दवाइयाँ घर घर पहुँचाते थे। हम एक पहले इकट्ठी करते थे एक जगह। हम मेडिकल स्टोर से ले कलेक्ट करके फिर एक जगह हम इकट्ठे होते थे और फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि हम कोई यहाँ जाएगा, कोई वहाँ जाएगा। तो एरिया वाइज हम उनको डिलीवर कर कर आते थे। जहाँ तक आपने हेल्प की बात की कि जी। आप लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते थे ड्यूरिंग लॉकडाउन, जी। देन फंडिंग कहाँ से होती थी उसकी? इसकी फंडिंग ऐसा है, हम लोगों से ही उनका वो जो दवाइयाँ लेते थे, जी। वो लोगों द्वारा ही पे किए जाते थे। जी। हम सिर्फ उनको एक्चुअली क्या था, कोविड के दौरान कोई भी बाहर नहीं आ सकता था। एज़ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो लॉ जी। था, जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर रखे थे कि आप अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और बाहर ना निकलें, ताकि आपको मतलब कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हम लोगों को घर में पहुँचाते थे। और लोगों से ही बेशक पैसा पैसा उन्हीं का होता था। सिर्फ़ उनको सर्विस दी जाती है, फ्री सर्विस। अब ये जो हम सर्विस देते थे, ये हम फ्री देते थे। हम उनसे एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं करते थे। जी। हम सिर्फ़ उनको उनकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो फुलफ़िल करते थे। जी।
साहिल, सिग्नेचर प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैम ऐसा है, हमारे सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर हर ईयर अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमारे लिए जाते हैं। हमारा लास्ट ईयर था एक लिटरेसी प्रोजेक्ट था, टू एजुकेट स्लम चिल्ड्रंस। जी। ठीक है। फिर एक हमारा सिग्नेचर प्रोजेक्ट रह चुका है सैनिटरी नैपकिन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन स्लम एरियाज, जहाँ पे फीमेल मतलब गर्ल्स को, लेडीज़ को इसके बारे में एजुकेट करना। और हमारा अभी जो लेटेस्ट रोटरी का एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट है वो है सर्विकल कैंसर। जी। हमने उसके लिए भी सब अपना अपना योगदान दिया है सबने। जी। इसका क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत हाई कॉस्ट होती है, कॉस्ट उसकी बहुत हाई होती है, इसलिए रोटरी इसको वो कर रहा है। जैसे कि रोटरी का पोलियो एक सबसे बड़ा रोटरी का वो रहा है, जी। तो उसमें भी हम योगदान देते हैं। हमारा रोटरी में हम रोटरी के साथ जाके अलग अलग बूथ में जाते हैं, वहाँ पे पोलियो की इम्यूनाइजेशन जहाँ पे हो रही होती है, वहाँ पे रोटरी फूड पैकेट्स प्रोवाइड करता है। रोटरी के साथ हम मिल के जाते हैं सो दैट कि उनको कहीं ना कहीं कोई हेल्प हो सके। जैसे कि आपने बताया कि लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपने सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करवाए, जी। तो ये होममेड थे या आपकी टीम ने? मैम ऐसा है, ये रोटरी क्लब पालमपुर द्वारा हमारे को प्रोवाइड करवाए गए। और ये लुधियाना में एक हमारे रोटरी के एक रोटरी क्लब के ही मेंबर हैं, उन्होंने इसकी एक मशीन वहाँ पे लगवाई गई जी। है, जिसमें उन मतलब लुधियाना में ही वहाँ से ही प्रोवाइड हुआ है। वहाँ पे लोकली अपने आप होममेड ही बेसिकली बनाया, मशीन ही अपनी घर में मशीन लगाई हुई है। घर पे भी नहीं कह सकते आप, एक इंडस्ट्री टाइप है और उनको खरीदा जाता है। बट इट कॉस्ट, मतलब जो मार्केट में ऐसा है ना कि मार्केट में कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग जो हैं वो उसको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो इसलिए हमने स्लम एरियाज़ में इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया। जी। राइला जो एक आपका क्लब है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, ये क्लब है या? नहीं, रायला इज़ रोटरी यूथ लीडरशिप अवार्ड। ओके। इसमें क्या है मैम, हमारे ना अलग डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं, जी। स्टूडेंट्स हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ वर्किंग भी होते हैं उसमें। तो जी। जैसे कि मैंने आपको एज लिमिट बताई थी 18 से ऊपर 35 तक, जी। उसमें कुछ एक वर्किंग भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। तो इसमें अलग अलग एरिया से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग एक जगह पे आते हैं। जी। वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे हमें जैसे कि योगा वगैरह, मेडिटेशन एंड इंजॉयमेंट भी होती है, डीजे नाइट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे, लेक्चर्स होते हैं। वहाँ पे जो हमारे सीनियर्स रोटरी के मेंबर्स हैं, जी। वो हमारे को एक बच्चों को गाइड करते हैं और उनको एक मोटिवेशनल स्पीच। मोटिवेट करा करा जाता है कि आप कुछ करें। जी। मतलब उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे उनको कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पे अपने आप को एक क्वालिटी, अपनी लीडरशिप क्वालिटी मतलब उसको डेवलप करने का मौका मिलता है। जी सर। तो ये रायला है, रायला में डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटीज। साहिल, सोशल वर्क जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, तो आपको कहाँ से आइडिया मिला, कहाँ से मोटिवेशन मिली कि इस तरह की कार्य में आप जाएं? मैम ऐसा सोशल वर्क, ये मेरे अंदर भी कुछ था और कुछ मेरे को फैमिली से ही ये चीज़ें जी। होती हैं। मतलब घर से ही आपको प्रेरणा मिलती है इस चीज़ जी। की। जी। अपने माँ बाप से ही प्रेरणा मिलती है सबसे पहले जी। तो, जी। कि आपके माँ बाप अगर सोशली इन्वॉल्व हैं तो आप भी आगे सोशली इन्वॉल्व रहना जी। जी। चाहते हैं। जी। तो वो फिर मैं भी रोटरी में इस चीज़ के लिए मैंने भी रोटरेक्ट का ज्वाइनिंग की। जी। और 2013 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जी। तो मतलब कुछ ना कुछ आप लर्न करते हैं, क्योंकि हमारे इतने सीनियर्स हैं उसमें रोटरी में। जी। उसमें 70 प्लस भी हैं हमारे पास, सीनियर्स हैं, तो उनसे जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लर्न करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ भी जाएं, आप सोशल वर्क कर रहे हैं वहाँ पे भी आप सीखते हैं, चाहे आप वैसे स्टडी करें वो तब भी सीखते हैं। तो हर जगह का एक अपना अपना एक महत्व है। और आई हैव लर्न फ्रॉम देम। और मुझे उससे प्रेरणा मिली इनको कि कुछ करो, कुछ कुछ लोगों के लिए किया जाए। अपने लिए तो हर कोई करता है, जी। पैसा भी हर कोई कमाता है, पैसा जी। वो ऐसा वो नहीं है। बट लोगों के लिए कुछ किया जाए तो वो बेटर रहेगा। समाज के लिए एक अपना एक रहता है कि आप किसी के लिए कुछ करें तो अपनी संतुष्टि मिलती है, एक अंदर से आपको, अंदर आप सेटिस्फेक्शन बोल सकते हैं इसको अगेन। साहिल, नीफा क्या है? नीफा के बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, नीफा जो है एक संस्था है, जी। ये धर्मशाला में है।
और ये नेशनल इंटीग्रेटेड फॉर्म एक्टिविस्ट हैं। और ये क्या है, ये एक ऐसी संस्था है जो इसमें भी लोगों की मदद की जाती है। और जैसे कि इन्होंने कोविड के टाइम पे प्रौर में एक वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर बनाया था, जी। तो वहाँ पे भी इन लोगों ने, और हमारे पालमपुर के कुछ और भी सज्जन थे जिन्होंने इसमें भागीदारी दी अपनी। वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको सुविधाएं दी गई वहाँ पे। तो ये नीफा अभी एक ब्लड डोनेशन कैंप भी करवा रहा है विद पालमपुर वॉरियर्स के नाम से हमारे, जी, और साथ जी। में इसमें रोटरी भी इसमें इंक्लूड है। रोटरी, रोटेक्ट, इसमें रेड क्रॉस और भी काफ़ी संस्थाएं हैं। ये संवेदना के नाम से हो रहा है 23 मार्च को हमारे। जी। और इसकी इनॉग्रेशन जो होगी वो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी करेंगे, वर्चुअली इसको वो करेंगे। तो इसमें हमारा ये बहुत लार्ज स्केल में ब्लड डोनेशन कैंप होने जा रहा है अभी। और इसमें हमारे लगभग 1500 उसमें वो लगेंगे, कैंप्स लगने हैं। और लगभग हमारे का जो टारगेट है वो 90,000 यूनिट का टारगेट है ऑल ओवर इंडिया। बट ये लगेगा वर्ल्ड वाइड, पर हमारा जो इंडिया का टारगेट है वो 90,000 यूनिट का टारगेट है प्लस। और हमारा कोशिश रहेगी हम उसे भी आगे प्लस करें, और ये गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसमें भी आएगा। उसका एक जितने भी डोनर्स होंगे और वो इस पे उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे उनके द्वारा। अभी तक आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं और कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? अभी एट प्रेजेंट जो मेरे पास मेंबर्स हैं वो मेरे 10 to 15 मेंबर्स हैं। और पहले हमारी टीम काफ़ी बड़ी थी, पर धीरे धीरे ये थोड़ी सी सब अपने अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण सबने छोड़ते चले गए। बट बीच में अभी भी हमने न्यू मेंबर्स जोड़ रहे हैं हम। जी। और हमारे से लोग कांटेक्ट करते हैं थ्रू फेसबुक है, हमारे पास पेज बना हुआ है रोटरी क्लब पालमपुर के नाम से। जी। तो वहाँ से भी हमें लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जो आगे आना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो अपने आप आगे आते हैं। तो इसकी अभी हम कोशिश करेंगे अभी आगे और भी हमारी टीम बढ़े और कुछ अच्छा करें हम। साहिल, एंड में आप हमारे यूथ्स को किस तरह का मैसेज देना चाहते हैं? जी, ये आज का मेरे को लगता है बहुत ही बढ़िया एक शानदार क्वेश्चन रहेगा मेरे लिए। यूथ के लिए ऐसा है, आज की डेट में आप देखा जाए तो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलन हो रहा है, क्योंकि लोग, जो यूथ है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है। और उनको मैं यही शिक्षा देना चाहूँगा कि आप ड्रग्स को छोड़ के और किसी कार्य में लगें, अच्छे कार्य में लगें और समाज के लिए कुछ करें, ताकि आपका अपना नाम हो, आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। और कहूँगा कि एक हमारे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारा अभी ब्लड डोनेशन कैंप है, आप रक्तदान कीजिए और जिससे कि आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। और मैं ज़्यादा तो कुछ ना बोलते हुए यही बोल सकता हूँ कि अच्छे कार्यों में ध्यान लगाएं। आप अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें और उसको क्लीन रखें। और इसी आशा के साथ यही बोलूँगा कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और इस गलत राह में ना जाने के बजाय अच्छे राह पे चलिए। धन्यवाद। जैसा कि साहिल आपने बताया कि हमारे यूथ जो हैं वो ड्रग की तरफ आजकल जा रहे हैं, जी, है ना? जी, तो ये जो कार्य आपने उठाया हुआ है, आजकल हमारे यूथ जो हैं ड्रग की तरफ जा रहे हैं, नशों की तरफ जा रहे हैं। जी, तो उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, कि उनकी एक एनर्जी जो है एक सही दिशा में जाए, जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, जिन्होंने मुझे इस कॉन्स्टिट्यूशन टीवी के रूबरू कार्यक्रम में बुलाया और मुझे अब सबसे लोगों के सामने मुझे अपने व्यू रखने का मौका दिया। इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। तो दर्शकों, जैसा कि साहिल जी ने बताया कि इस यंग एज में कैसे हमें समाज की सेवा करनी चाहिए और कैसे बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होते हैं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस आज के शो को मैं यहीं संपन्न करती हूँ और फिर से हाजिर होंगी एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।